हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल। तो आज आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक एक्टिविटी फ्रेम करके रखी है। ये एक्टिविटी ऐसी है कि यूजर को ये सारे ड्रैग आइटम से ड्रॉप करने हैं और ये ड्रॉप टारगेट है और ये ड्रैग टारगेट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सबमिट बटन है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही हिडन करके रखा है। अब ये नॉर्मल कब होगा? जब यूजर सारे ड्रैग आइटम को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो एक्टिविटी ऐसी है और इसका राइट आंसर है ABCD। यूजर को बताना है कि अल्फाबेट के राइट सीक्वेंस कैसे है, तो इसका आंसर है ABCD। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। तो एज यू नो, अभी हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म में जाना होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी का ये क्लिक करना होगा इस तरीके से। फिर ड्रैग आइटम में हमें अपने ड्रैग्स के सब डालने हैं, जैसे ड्रैग 1, ड्रैग 2, जो भी आपने नेम देके रखे इस तरीके से। और हमें अपना ड्रॉप बताना है कि जैसे ड्रैग A का राइट आंसर क्या है, ड्रॉप 1, B का 2, 3 और ड्रैग 4 का ड्रॉप 4 राइट आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस पे। जब आप ये क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आएगा। अभी हमें यहाँ पे क्लिक इसलिए करना है, रिटर्न आइटम टू स्टार्ट पॉइंट इफ ड्रॉप आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि जब यूजर कोई भी नया टारगेट यानी जो ड्रैग टारगेट है उसको ड्रॉप करेगा तो वो सिर्फ ड्रॉप आइटम में ड्रॉप होना चाहिए। अगर बाहर किया तो वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस में आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया है और मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगी अलाउ ओनली वन आइटम इन ईच ड्रॉप टारगेट। ये जैसे भी जब समझिए लेटर ए है, जब यूजर ने ड्रैग किया तो वो ड्रॉप 1 में डाला, मानी ड्रॉप टारगेट में डाला, तो वहां पे C नहीं जाना चाहिए। अगर वो C डालेंगे तो वो वापस रिटर्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओके करना है। अब यहाँ पे अपन ने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अपना ऑलरेडी करेक्ट एंड इनकरेक्ट लेयर आ गया है। ओके, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, सबमिट बटन को जो हिडन है उसको नॉर्मल करना है। उसको नॉर्मल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है काउंट का। बस अभी हमें क्या करना है, नेम काउंट देना है, नंबर देना है और वैल्यू उसका 0 रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने इनबिल्ड सबमिट बटन आया वो हम निकाल देंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जब यूजर इस पे क्लिक करे तो उससे पता चले कि उसने राइट आंसर दिया है कि रॉन्ग आंसर दिया है। ठीक है, तो पहले अपन एक सबसे पहले ट्रिगर देंगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप व्हेन यूजर क्लिक सबमिट बटन। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें जो सबमिट बटन हिडन है उसे नॉर्मल करना है। वो कैसे करेंगे, एज यू नो, जब हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना के रखा है काउंट का, तो हम पहले क्या करेंगे, चेंज स्टेट ऑफ submit button to normal when variable changes count and if count वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अपना टोटल ड्रैग आइटम्स कितने, 4, तो यहाँ पे 4 आएगा इस तरीके से। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी हमें एक और 4 ट्रिगर देने हैं और वो 4 ट्रिगर ये है, जैसे इसका एडजस्ट वेरिएबल, एड काउंट 1 व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप ड्रैग ए, किसमें, चारों में, क्योंकि हमें चारों में कहीं पे भी बच्चा ड्रॉप कर सकता है, तो हमें सबमिट बटन को नॉर्मल करना है, तो इसके लिए ये ट्रिगर देना जरूरी है। अभी ऐसे ही ये हमने ए के लिए दिया है, सेम थिंग हमें C, B और D के लिए देना है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा ट्रिगर है उसे सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ जो ड्रैग आइटम है वो हमें चेंज करना है इस तरीके से। जैसे मैंने B का कर दिया, अब मैं C का कर रही हूँ, अब मैं सेम थिंग ऐसे ही D का करूंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये एक्टिविटी। अभी आप लोग देख सकते हो कि सबमिट बटन कहीं नहीं दिख रहा है। वो कब दिखेगा, जब यूजर सारे ड्रैग को ड्रॉप कर देगा तभी। अभी मैं एक बार ऐसे ही कर रही हूँ, ये देखिए हमारा सबमिट बटन दिख गया। कब दिखा, जब यूजर ने सारे के सारे आइटम्स को ड्रैग कर दिया। कभी कभी ऐसे एक्टिविटीज रखने पड़ते हैं क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट्स 1 या 2 ड्रैग करते हैं और फिर सीधा सबमिट कर देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। हमें हमेशा पहले स्टूडेंट से पूरी एक्टिविटी करवाने की, फिर सबमिट करवाने की। अब सबमिट करके देखते हैं कि यूजर ने आंसर राइट दिया है कि इनकरेक्ट दिया है। इनकरेक्ट है, राइट, तो ये बराबर है। एक बार हम करेक्ट भी करके देख लेते हैं, A, B,
C और ये D। सबमिट आ गया, ये देखिए, समझे? तो इस तरीके से हमें ये एक्टिविटी करनी है सबमिट बटन के लिए, ठीक है? अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को बहुत सारे लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोगों को कुछ चीजें सीखनी है आर्टिकुलेट में तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी, ठीक है? तो भूलिएगा मत, और अपने मेरे वीडियोस को बहुत शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत सारे लाइक दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। व्यूज, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय। और मैं जल्दी अपने नए वीडियोस के साथ आऊंगी। थैंक यू।